नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बीआरएस को झटका, ज़हीराबाद एमपी बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल। रिश्वत कबूल करने के केस में खातून ओहदेदार गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। बीआरएस एमएलएस और एमपीस ने आज कालेश्वरम मेडीगड्डा बैरेज का किया दौरा। ये बस सियासी ड्रामा है, केटीआर के दौरे पर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। अहियाए मजलिस के 66 बरस, कल दारुसलाम में जश्न, बैरिस्टर अवैसी लहराएंगे पार्टी परचम। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में फिर इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी को एक और शदीद झटका लगा। ज़हीराबाद के बीआरएस रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। बीबी पाटिल ने जुमा को दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज तरुण चक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज़ नागर कर्नूल लोकसभा के बीआरएस रुकन पार्लियामेंट पी रामलू ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 2 हफ्ते कबल पेदापल्ली लोकसभा के बीआरएस रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश नेता भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह 15 दिन के अंदर बीआरएस पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे सियासी जमातों में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। रिश्वत कबूल करने के इल्ज़ाम में एसीबी ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर डायरेक्टर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल में बरसर खिदमत ओहदेदार श्रीदेवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीदेवी ने क़ब्ल अज़ीब 2015 से 2016 के दरमियान ज़िले आदिलाबाद में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर काम किया था। इस दौरान इन पर सरकारी फ़राइज़ में गफलत और सरकारी फ़ंड्स में गबन करने का इल्ज़ाम था। अलावा वो मुबैना तौर पर गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थी। उन्होंने फ़र्जी बिल्स के ज़रिए रक़ूमात हासिल किए। इनके इस तरह के इक़दाम से हुकूमत को लाखों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर एसीबी ने जुमेरात के रोज़ खातून ओहदेदार को गिरफ़्तार कर लिया और इन्हें करीमनगर के एसीबी अदालत में पेश किया गया। अवाम से अपील की गई है कि सरकारी मुलाजिम ओहदेदार की जानिब से रिश्वत तलब करने पर इसकी इत्तला एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर दें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ कांग्रेस हुकूमत का जवाब देने चलो मेडीगड्डा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अपोजिशन जमात बीआरएस ने जुमा के रोज़ मेडीगड्डा बैरेज का दौरा किया। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के सिवा पार्टी के तमाम आला कायदीन का काफ़िला, जिनमें एमएलएस, एमपीस व दीगर शामिल है, पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन से मेडीगड्डा बैरेज रवाना हुए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की क़ियादत में पार्टी कायदीन बसों के ज़रिए मेडीगड्डा ज़िले जयशंकर भोपालापल्ली रवाना हुए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के सैलाब में इस बैरेज के चंद सुतून ज़ेरे आब आ गए थे। इस वाक़े का नोट लेते हुए मरकज़ ने फ़ौरी तौर पर नेशनल सेफ्टी डैम अथॉरिटी की एक टीम को मुआयने के लिए बैरेज रवाना किया था। कांग्रेस और बीजेपी ने इस मसले को सियासी रंग देते हुए उस वक्त की बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अपोजिशन ने यह दावा किया कि डिज़ाइन की तब्दीली और गैर मियारी कामों की तकमील से बैरेज के सुतून डूब गए और इसकी तामीर में करप्शन हुआ है। रियासत में बरसर इक़्तिदार आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने मेडीगड्डा बैरेज के अदालती और दीगर डिपार्टमेंट की जानिब से तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने आज अपने पार्टी के एमएलएस और एमपीस के हमरा मेडीगड्डा बैरेज कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया, जिस पर तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में कि ये सियासी चाल है, इन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि तकरीबन एक मुजरिमाना साजिश है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए लाखों करोड़ों रुपए गबन किए गए और कहा कि इस कदर नाक़िस मियार की तामीर की गई। उन्होंने कहा, इन्हें शर्म आनी चाहिए और तेलंगाना के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, मुनासिब वक्त आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। I think it is a political gimmick, political drama. They should be ashamed of themselves. Very clear that there's been almost a criminal conspiracy in shifting the site of the barrage from Tummadihatti to Medigada. Then you escalate the cost from 38,000 crores to 1.5 lakh crores. You and your cohorts eat away the money, and it is such a poor quality construction that the barrage collapses. You should be ashamed and apologize to the people of
Telangana and be ready to face whatever legal action that will come in the due course. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की मसरत में अहियाए मजलिस का जश्न हफ्ता 2 मार्च को ठीक सुबह 10:30 बजे दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पचा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे दिन दारुस्सलाम में पार्टी परचम लहराएंगे। रस्म परचम कुशाई के बाद दारुस्सलाम के मैदान में जलसा आम मुनक़िद होगा। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस के सुदूर मोतमदीन कॉरपोरेटर्स अपने इलाकों से बाइक रैलियों के ज़रिए दारुस्सलाम पहुँचेंगे। दारुस्सलाम में रस्म परचम कुशाई के बाद कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब होगा, जबकि आखिर में सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। इस मौके पर आज करीमनगर टाउन सदर गुलाम अहमद की जानिब से दारुस्सलाम में बलून्स लगाए गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66 साल की तकमील की मसरत में दारुस्सलाम में बतारीख 2 मार्च 10:30 बजे सुबह रस्म परचम कुचाई बदस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट अमल में आएगी और बाद अज़ां हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मसलना मजलिस पार्टी का खिताब होगा। निगरानी जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट खुसूसी खिताब फरमाएंगे। तमाम मजलिसी अरकान असम्बली कॉरपोरेटर सुदूर मोतमदीन महिबान मजलिस और आमियतुल मुस्लिमीन और आवाम से बिला लिहाज मज़हबी मिल्लत में अपील करता हूँ कि कल सुबह 10:30 बजे दारुस्सलाम के इस प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66 साल की तकमील हो रही है। 66 साल से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत अंजाम देते आ रही है। हिंदुस्तान की तारीख़ में इस नौइयत के खिदमत कोई जमात पेश नहीं कर सकी ना कर सकती है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पेश की है। लिहाजा फिर एक मरतबा आज दारुस्सलाम में उसकी पब्लिसिटी के लिए तशहीर के लिए ये बलून का इफ्तिताह किया गया, जो गुब्बारे छोड़े गए। ये हर साल की तरह इस साल भी करीमनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब गुलाम अहमद हुसैन साहब की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। अहमद हुसैन साहब इस वक्त मौजूद है। उनकी जानिब से जश्न रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अहिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकारीब के मौके पर हर साल ये गुब्बारों का अहतमाम किया जाता है। आज भी इसका इफ्तिताह नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर मैंने किया है। इंशाअल्लाह इसकी तशरीफ़ से भी लोगों के असर पड़ेगा और जनाब गुलाम अहमद हुसैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा वो दारुस्सलाम के प्रोग्रामों में ताउन करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और आवाम से फिर एक मरतबा अपील करूँगा कि वो हज़ारों की तादाद में शिरकत करके कल के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। पुराने शहर के इलाके चंचलगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ कब्रिस्तान के पास शेरख्वार बच्चे को फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि कल दोपहर 2 ख़वातीन बज़रिए ऑटो शाह कॉलोनी में वाक़ कब्रिस्तान के पास पहुँची और उन्होंने शेरख्वार बच्चे को फेंक दिया और फ़रार हो गई। कब्रिस्तान में झाड़ियों के दरमियान बच्चे को फेंक देने की वजह से इसके जिस्म पर खराशें आ गई थी। मुकामी अफराद ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और इसे अस्पताल मुंतकिल किया। बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लड़के को बेहतर इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और ख़वातीन की तलाश कर रही है जिन्होंने ये हरकत की है। मेरा नाम अरशद है। आज एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। शाह कॉलोनी चंचलगुड़े में मस्जिद इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में एक नवमौलूद बच्चे को 2 ख़वातीन ऑटो में आए, जिनमें करीब 12:30-1 बजे के बीच में का टाइम था। हम लोग वहीं बैठे थे, शायद कोई किसी के घर में मिलने आए समझे। वो अगर वो ख़वातीन ऑटो में आके एक नवमौलूद बच्चे को, जिसका एम्पेलिकल कार्ड भी अभी नहीं कतरा हुआ है, वो बच्चे को लाके कब्रिस्तान में डाल दे के चले गए। जिसके बाद आजू बाजू घर वाले देख के बोले कि भाई कब्रिस्तान में बच्चा नज़र आ रहा। तो उसके बाद हम लोग जाके देखे तो नवमौलूद बच्चा है। उसको लेके हम लोग करीबी बस्ती दवाखाने में ले गए। पुलिस को इन्फॉर्म करे, मादरनापेट PS से भी पुलिस के जवान आए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में लेके आए। यहाँ पर लोग एम्पेलिकल कार्ड कट लिए। बच्चे को थोड़े काफ़ी ज़्यादा रैशेस आ गए कब्रिस्तान में डालने की वजह से। कई जगह रैशेस आए, मारा लगे हुए हैं बच्चे को।
इसके बाद यहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को शिफ्ट किया गया है। अभी आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है देखना है। अभी तो हम लोग नीलोफर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये हरकत करे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन हो। ऐसे करने वालों को अब सख्त से सख्त सज़ा दी और जिसका बच्चा है उनको सही सलामत पहुँच जाए। ये कई लोगों आज ऐसे लोग हैं जिसके लिए औलाद नहीं है तो लोग गली गली तड़प रही। कई फर्टिलिटी सेंटर्स पे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही। खासकर कई लोग ऐसे हैं कि जिसको बच्ची हुई तो फेंक दे रही, बच्चों के लिए तड़प रही। आज जब बच्चा है पैदा हुए तो नामौलूद बच्चा है, ये ऐसी हरकत करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला। जिसको औलाद नहीं है आप जाके उनसे पूछिए कि अरे आपको औलाद नहीं है कैसा महसूस होता। तो जिस आज औलाद होने के बाद भी ऐसी हरकतें करने वाले इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ बोलने अल्फाज बाकी नहीं रहे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना शाहिद है। ये जैसा ये इन्फॉर्मेशन अतराफ़ के लोगों को, बस्ती के लोगों को मालूम हुई, शाह कॉलोनी अतराफ़, हमारे को ख़ुद फ़ोन आना स्टार्ट हो गए कि कोई हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब तक हमारे को 25 से तक अबव कॉल आ गए। लोगों को जितनी औलाद की जिसकी अहमियत है वो लोग आज हमारे इतने फ़ोन्स कर रहे हैं। जैसा मालूम हुआ हमारे को, हम यही चाह रहे हैं कि जैसे ये जिसका बच्चा है उसको सही सलामत पहुंच जाए। अगर नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाई करके किसी के जिसके हैंड ओवर करना है, जिसको पेश करना है, हम उसको पेश करेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अपने जो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं, जो ये किसी का भी होगा, ये हमारे हो या कोई गैर मामूली, मगर ये बहुत गलत हरकत है। हम अगर वहाँ पर कब्रस्तान में अतराफ़ में कुत्ते भी फिर रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे बच्चों को कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये 12:30 से लेकर 1 AM के अंदर हुआ से जी। और हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने आज 3 केसेस को हल किया। साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड के 3 केसों को हल किया और पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि ऑनलाइन फ्रॉड के इन्वेस्टमेंट व दीगर स्कीमों के झांसे में न आएं। क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद में 3 केसेस को डिटेक्ट किया। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केसेस है और एक जॉब फ्रॉड है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में एक विक्टिम हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर था। वो उनको टेलीग्राम में मैसेज आया, बोलते पार्ट टाइम जॉब ऑफर करते हैं बोल के एक मैसेज आया। वो मैसेज देख के वो रजिस्टर किया। उनका लिंक जो भेजा हुआ है उसमें रजिस्टर करके वो डिटेल सेंटर किया और टास्क भी किया। वो लोग टिकट्स बुक करने के लिए बोलते थे। वो टास्क करने के बाद उनको 500 रुपीज़ बोनस मिला। बोनस देखते हुए वो मोटिवेट हो गया और 10,500 इन्वेस्ट किया। ऐसा करते करते वो लोग 3 लाख तक इन्वेस्टमेंट करवाया ये आदमी से, और करवाने के बाद विथड्रा करने के लिए ब्लॉक कर दिए। वो पूछने से आप विथड्रा करने के लिए ये नेगेटिव बैलेंस है अकाउंट में, वो विथड्रा करने के लिए फिर 4 लाख इन्वेस्ट करने के लिए वो बोल रहे थे फ्रॉडस्टर से। ये ऑब्जर्व करके वो आके कंप्लेंट दिया। हमारे टीम नरेश इंस्पेक्टर और वो टीम वालों ने आइडेंटिफाई करके पहले अक्यूज्ड मुंबई में यमन को अरेस्ट किए और ये टू सूरत में, गुजरात सूरत में आइडेंटिफाई करके दोनों को भी गिरफ्तार किया। उसमें हमें सिम कार्ड्स और चेकबुक्स और ATM कार्ड्स, पूरा 5 लाख कैश भी सीज किए। वो लोगों को अरेस्ट करके पब्लिक को हमारा अपील ये है कि ये जॉब के नाम से या पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने वालों को आप बिलीव मत करो। पूरा वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्टर करना है। कोई भी जॉब वैसा ऑफर नहीं होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करने पड़ेगा और टास्क भी करने पड़ेगा। वो पूरा गलत बात है, फ्रॉडलेंट ऑफर्स है, उनको बिलीव मत करो। और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें एक सीनियर सिटीजन आके हमें कंप्लेंट दिया। वो इंटरनेशनल स्टॉक वेबसाइट में 66 लाख इन्वेस्ट किए $US में। पहले वो $250 इन्वेस्ट किया और उसके बाद प्रॉफिट्स देख के 66 लाख तक चला गया। वो डॉलर में $80,000 था $US में। वो इन्वेस्ट करने के बाद पूरा ब्लॉक हो गया, विथड्रा करने के लिए ऑप्शन नहीं हुआ। वो पूछने से आप फिर इन्वेस्ट करना है बोल रहे थे। वो रियलाइज होके हमारे पास आके कंप्लेंट दिया।
उसमें भी हम 2 लोगों को अरेस्ट किए। वो 2 लोगों को अरेस्ट करने के बाद उनके पास 2 फ़ोन्स भी हम सीज़ किया। ये एक केस था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। और थर्ड जॉब फ्रॉड था। ये जॉब फ्रॉड में एक विक्टिम ब्लाब्ला ऐप, कार पूलिंग ऐप में वो कार बुक करके जा रहा था। उसके पास उसके साथ एक शेयरिंग पर्सन भी आया। वो हमारा अक्यूज्ड सीतैया बोल के उसने ऑफर किया पार्ट टाइम जॉब नहीं, सॉरी, एमएनसी में एक जॉब ऑफर करते हुए वो बोला मुझे कॉन्टैक्ट्स है, आप एरिक्सन कंपनी में जॉब ले सकते, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, आप रजिस्टर करने से हम जॉब प्रोवाइड करते हैं बोल के वो ऑफर किया। वो सजेशन उसे अच्छा लगा विक्टिम को, तो वो पूरा डिटेल्स शेयर किया और उनके बोलने से, अक्यूज्ड बोलने से 2,50,000 डिपॉजिट भी किया। उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला। ये एरिक्सन बोल के ऐसा ये कंपनी, एमएनसी कंपनी में अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिला। वो ऑर्डर लेके कंपनी को जाने से उसको पता चला कि ये पूरा फ्रॉडुलेंट ऑफर है बोल के। ये तीनों केसेस हमने बस्ट किए हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी में। हमारा इंस्पेक्टर्स नरेश और एसआई शैलेंद्र और एसआई वेंकटाद्रि और महेश्वर रेड्डी हेड कांस्टेबल और हमारा फिरोज हेड कांस्टेबल और हमारा एसीपी शिवमारुति के सुपरविजन में पूरा तीनों केसेस भी क्रैक किए। सीजर से पूरा भी हुआ। ये समय में हम जनों को, पब्लिक को ये अपील कर रहे हैं कि मनी उतना इजी नहीं आता, पूरा वेरीफाई करके इन्वेस्ट करना है। और जॉब भी पैसा लेके कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करते, वो मन में रखना है। थैंक यू। भैंसा नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए शहर की आवाम को इत्तला दी कि रियासती हुकूमत ने जायदाद टैक्स के जुर्मानों पर रियायत करते हुए 90% जुर्माने माफ़ कर देने के लिए जियो नंबर 101 जारी किया, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। उन्होंने इस सुनहरे मौके से आवाम को इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। भैंसे की आवाम को मैं इत्तला देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो भी भैंसा म्यूनसिपाल्टी के टैक्सेस हाउसेस के होने दो या न तो कमर्शियल के होने दो, जो भी टैक्सेस देना है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक छूट दी गई, जिसका जियो नंबर है 101। ये इसमें क्या है बोले तो जैसा है कि आपका 10,000 रुपये, एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये अगर टैक्स देना है, अगर आप 2 साल से 3 साल से नहीं बने तो उसको पेनाल्टी 10 को 10,000 ही 6 या 8,000 ऐसा है। तो जितना आप टैक्स देना है उतना पेनाल्टी है। तो आपके बार जो जियो निकला है तो उसमें सहूलत ये क्या है, जितना आप टैक्स देना है उस पर पेनाल्टी, जैसा है कि आप 25,000 रुपये टैक्स देना है, 25,000 को 20,000 रुपये टैक्स पेनाल्टी है उसकी, तो उसका 90% माफ़ है। किसमें? पेनाल्टी में। जो जुर्माना है, जुर्माने में 90% माफ़ है कि 10% खाली वो देना। फिर ये आपका टैक्स जो है ना, आप एग्जाम्पल में दिया, मैं आपको मिसाल के तौर पर किसी का 25,000 रुपये टैक्स बाकी है, उसका जुर्माना हो रहा आपको 25,000 या 20,000, टोटल मिला के 45,000 रुपये टोटल हो रहा। तो जुर्माने की जो भी रकम है उसमें 90% आपको माफ़ ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ये जियो आया है, उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके। सिर्फ 10% जुर्माने के साथ पूरा टैक्स आप म्यूनसिपाल्टी को बंद दिए तो आपका टैक्स की सहूलत आपको हम दे रहे हैं। लिहाजा मैं अब हमारे भैंसे के आवाम से ख़ास तौर पे मैं ओल्ड सिटी में जो है, जैसा पांडी गली, बड़ा बाज़ार, भट्टी गली, मार्केट गली, ज़ैनुल आबिदीन गली, कोरबा गली, खाजी गली, ये एरिया जो है हमारे ओल्ड सिटी के है, इसमें 10-10, 15-15, 12-12 साल से टैक्सेस नहीं भरे। उसका टैक्स मिसाल के तौर पे अगर भट्टी गली और जुल्फ़कार गली ऐसा टैक्स है जैसा कि 15,000 रुपये आपका ड्यू है म्यूनसिपाल्टी का, तो उसको 10,000 रुपये पेनाल्टी है। ऐसा होते हुए 25,000 रुपये आपको देना पड़ रहा। मगर ये जियो के उसमें जो आपका जुर्माना है, जो आपकी पेनाल्टी है, उसमें से 90% आपको माफ़ करके ओरिजिनल जो आपका टैक्स है वो लेंगे और 10% जुर्माने के साथ ये आपको रकम भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जमा करके आप रिसिप्ट आप ले लिए
तो ये एक सुनहरी मौका है। इसका पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड में 1 महीने का टाइम कुछ होगा इसमें। 31 मार्च 2024 तक इसका टाइम है। लिहाजा 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ना आप लोग पेनाल्टी 90% माफ़ करते हुए ओरिजिनल जो आपका टैक्स है और 10% पेनाल्टी के साथ जुर्माने के साथ आप लोग भैंसा म्यूनसिपाल्टी में हमारे। आज 1 मार्च 2024 को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसके तहत आज दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। वाज़ेह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें मुस्तहकम है। ये मुसलसल दूसरा महीना है जब 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता माह 1 फरवरी 2024 को यानी बजट के दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपये का इजाफा किया गया था। मालूमात के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जानिब से 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा है। आज पहली तारीख से ये नई कीमत नाफिजुल अमल भी हो गई है। ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद एसपी के सुरेश कुमार आईपीएस ने जुमेरात के रोज़ रैपिड एक्शन फोर्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। ज़िला एसपी ने कहा कि माशरे में अमन व अमान को बरकरार रखना हर एक की जिम्मेदारी है, इसलिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया ताकि तमाम लोग पुरअमन और हम आहंग हो सके। उन्होंने कहा कि ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर आगाही मीटिंग मुनक़्क़िद की जा रही है ताकि आइंदा इंतखाबात के पस मंज़र में फ़िरक़ा वाराना फ़साद ना हो। उन्होंने कहा कि आसिफाबाद टाउन में जो भी परेशानी का बायस पाया गया इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में आसिफाबाद टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अमला व दीगर ने हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। बीआरएस को झटका, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल। रिश्वत कबूल करने के केस में खातून ओहदेदार गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। बीआरएस एमएलएस और एमपीस ने आज कालेश्वरम मेडीगड्डा बैरेज का किया दौरा। ये बस सियासी ड्रामा है, केटीआर के दौरे पर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। अहियाए मजलिस के 66 बरस, कल दारुसलाम में जश्न, बैरिस्टर अवैसी लहराएंगे पार्टी परचम। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में फिर इजाफा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्ड लाइन डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।